बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LCS, QBS, QLCS ये क्या चीज़ें हैं? प्रोक्योरमेंट में कॉमनली यूज़ होती हैं टर्म्स, तो इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। तो LCS है लोअर कॉस्ट सिलेक्शन, और QBS है क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन, और QLCS है क्वालिटी लोअर कॉस्ट सिलेक्शन। तो लोअर कॉस्ट सिलेक्शन तो सिंपल है कि आपने हमेशा जो भी जनरल आइटम होती हैं उसके लिए एक लोअर कॉस्ट पे जाना है, तो आप वहाँ पे क्वालिटी नहीं देखते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कंफर्ट लेवल एक जैसा होता है, तो आप वहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते, वहाँ पे आप प्राइस कॉन्शियस होते हैं। अगर जैसे मैंने पहले भी कुछ एग्जांपल दी थी कि अगर आप कोई फ़ोम लेने जाते हैं और एक ब्रांड का फ़ोम और दूसरे ब्रांड के फ़ोम में प्राइस का डिफरेंस है, तो आप वो फ़ोम का गद्दा लेंगे जिसकी प्राइस कम है, यानी कि कंफर्ट उनकी एक जैसी है। दोनों फोम के गद्दों पर जब आप सोएंगे तो उनसे जो आपको सुकून मिलेगा ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, लेकिन उनमें अगर प्राइस का डिफरेंस है तो आप लोअर कॉस्ट के ऊपर जाएंगे। ऐसे पेपर है, आप एक ज़्यादा वाइट पेपर है, थोड़ा कम वाइट पेपर है, तो अगर आप पर्पज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो आप जो कम वाइट पेपर है उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती, तो आप लोअर कॉस्ट पे जाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी जनरल प्रोक्योरमेंट की आइटम्स होती हैं वहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं कर रही होती, वहाँ पे प्राइस मैटर करती है, तो वहाँ पे आप लोअर कॉस्ट सिलेक्शन करेंगे। और नंबर 2 है क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन। क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन आपकी उस वक्त होती है जब चीज़ें सेंसिटिव हों, जब इस तरह की चीज़ें हों कि जिनके ना होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता हो। जैसे कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, अगर फूड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जो क्वालिटी को चेक करने के लिए या लैब टेस्ट करने के लिए उस फूड को जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो लैब होगी, उसको हाई टेक लैब में कन्वर्ट किया जाएगा। वहाँ पे वो प्रोडक्ट इंस्टॉल की जाएंगी जो जिनमें माइनर सा भी डिफेक्ट ना आए, या कोई भी ऐसा जो चूँकि आपकी प्रोडक्ट की रिप्यूट उससे लिंक होती है, तो आप क्वालिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे क्वालिटी को देखेंगे, आप वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे प्राइस के ऊपर, तो वहाँ पे क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन होगी। तो जितनी भी कोटेशंस आएंगी, जो भी प्रपोजल आप कलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप क्वालिटी को कंसीडर करेंगे। और जो जनरल टेंडरिंग होती है जहाँ पे कंपटीशन को आया जाता है, वहाँ पे हमेशा 2 तरह की कोटेशन सबमिट होती हैं। नंबर 1 उसकी स्पेसिफिकेशन होती है और दूसरे एनवेलप में उसकी प्राइस होती है। तो जहाँ पे क्वालिटी बेस सिलेक्शन हो रही होती है वहाँ पे आप पहले जो स्पेसिफिकेशन वाले एनवेलप होते हैं, सब जितने भी लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया होता है, तो उनका जो स्पेसिफिकेशन वाला एनवेलप होता है वो सब का खोल दिया जाता है। फिर उस सब की स्पेसिफिकेशन को कंपैरिजन किया जाता है कि किसकी स्पेसिफिकेशन हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें चाहिए, उससे ज़्यादा मैच कर रही है। तो जब जिसकी स्पेसिफिकेशन आपको सिलेक्ट करेंगे कि ये स्पेसिफिकेशन हमारी स्पेसिफिकेशन के इक्वल है, तो फिर उसका जो प्राइस का एनवेलप होगा उसको खोला जाएगा। तो इसका मतलब कि आपने पहले क्वालिटी सिलेक्ट कर ली, यानी क्वालिटी का कंपैरिजन कर लिया। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, कोटेशन दी थी प्लस स्पेसिफिकेशन दी थी, तो आपने उनके स्पेसिफिकेशन वाले एनवेलप को खोल के कंपैरिजन करके स्पेसिफिकेशन को सिलेक्ट किया, और फिर जिसको सिलेक्ट किया उसकी प्राइस का एनवेलप खोले। अब वो प्राइस वाट एवर जो भी हो, जो प्राइस थी वो आपने उसको पे कर दिया ना, क्योंकि आपको वही क्वालिटी चाहिए जिसकी आपने सिलेक्शन किया। और नंबर 3 है QLCS, क्वालिटी लोअर कॉस्ट सिलेक्शन, कि आपको क्वालिटी भी चाहिए और लोअर कॉस्ट भी चाहिए। इसको आप इस तरह समझ लें कि मैंने एक टीवी ख़रीदना था, तो मैंने देखा कि 32 इंच कितने का है, 40 इंच कितने का है, 55 इंच कितने का है, फिर 65 इंच कितने का है, फिर 75 इंच कितने का है। अच्छा, अब जो 75 इंच का टीवी था तो इसकी प्राइस जाती थी कोई 3.5 लाख 4 लाख के ऊपर, और जो 65 इंच का टीवी था उसकी प्राइस 1.5 लाख के करीब आ रही थी, और उससे नीचे जो 50 या आई थिंक 45 इंच का था वो 65-75 का आ रहा था। तो अब ये जो प्राइस का डिफरेंस है, अगर मैं 65 से 75 पे जाता हूँ तो वो डबल से भी ज़्यादा प्राइस चली जाती है। लेकिन अगर मैं 55 से 65 जाता हूँ तो 55 या 65 के दरमियान मुझे उसका स्क्रीन का साइज़ और प्राइस कुछ रीज़नेबल लगती है। और 55 से नीचे जब जाता हूँ तो वहाँ पे स्क्रीन ज़्यादा कम हो जाती है और प्राइस थोड़ी कम होती है। तो अब ये जो कंपैरिजन है कि स्क्रीन का साइज़ कितना कम हो रहा है और प्राइस कितनी कम हो रही है, यहाँ पे आप डिसीजन करेंगे
चूँकि आपको क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी से मतलब है कि आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, आपको उसका जो पिक्सल है और उसकी क्वालिटी, जैसे कि HD क्वालिटी होती है, 4K क्वालिटी आ रही है। तो अब वो स्क्रीन और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको देखते हुए उसकी प्राइस को आप देखेंगे कि मेरी प्राइस, टारगेट प्राइस कितनी होनी चाहिए कि मेरी प्राइस भी कम रहे और मेरी स्क्रीन भी कुछ बेहतर हो। तो अगर आप 55 इंच के टीवी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक मुनासिब सी प्राइस, जो कि मे बी 65-70,000 के राउंड अबाउट है, वहाँ पे आपको एक बड़ी स्क्रीन 55 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। लेकिन जैसे आप 65 इंच की स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई 1.5 लाख के करीब कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो उससे डबल है, और 75 स्क्रीन के लिए फिर 3-3.5 लाख, जो उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जब आप क्वालिटी प्लस प्राइस दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक मुनासिब दरमियान में ऐसी चीज़ मिल जाएगी जहाँ पे क्वालिटी भी आपको मैच करेगी और प्राइस भी मैच करेगी। तो इसको कहते हैं क्वालिटी एंड लोअर कॉस्ट सिलेक्शन। तो जब भी आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं प्रोक्योरमेंट में या इस तरह की सिचुएशन में, तो आप इन तीनों को कंसिडर करते हैं कि क्या हमने लोअर कॉस्ट सिलेक्शन पे जाना है, क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन पे जाना है, या क्वालिटी लोअर कॉस्ट सिलेक्शन पे जाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।